हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। हम एक नए टॉपिक के साथ आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो स्ट्रेन एनर्जी है। तो जनरली स्ट्रेन एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी है जो इलास्टिक बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी इलास्टिक है जिसमें हुक्स लॉ फॉलो करता है। तो व्हेन द लोड या इज अप्लाइड देयर विल बी ए डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन होने की वजह से जो आपकी बॉडी है वो एक रेसिस्ट करेगी उसको, जिसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स जो है इंटरनल प्रोड्यूस हो जाएगा। वो इंटरनल जो फोर्स है वो बाहर का जो वर्क डन है उसके फोर्स या लोड के बराबर होगा। तो जनरली क्या है, वो कंडीशंस है जब तक आप उस लोड को, जब तक कि इलास्टिक के उस फॉर्म में रहती है, तक इलास्टिक स्टेज में रहती है, तब तक ये इक्वेशंस हमारा बैलेंस रहता है, दैट इज लोडिंग और जो फोर्स हम इंटरनल डेवलप हो रहा है दोनों बराबर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी को ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी, जो भी बॉडी होगी, अगर या मेंबर होगा, मान लीजिए किसी क्रॉस सेक्शन का है, सर्कुलर है या रेक्टेंगल है, तो क्या होगा उसमें अगर आप लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होने का मतलब लोड की वजह से ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन होगा, मींस 0 से W तक का आपका लोड का डिफॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या है कि ग्रेजुअल लोड लग रहा है और उसकी वजह से डिफॉर्मेशन मान लीजिए लेमडा हो रहा है। तो लेमडा की वजह से वर्क डन जो होगा वो हाफ W इंटू लेमडा ग्राम। हाफ किस लिए, क्योंकि इसका यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा ग्रेजुअल है, ऑल ऑफ सडन नहीं है, ग्रेजुअल है, इसलिए 0 से स्टार्ट होकर के W पहुंच रहा है, इसलिए एवरेज लोड हमने लिया है। तो हम इसको स्ट्रेन एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि when a elastic body is deformed under the action of external loading, the body is set to store energy। तो उसको रिसिस्ट करती है, इसलिए एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, या उसको रेजिलेंस भी बोलते हैं। रेजिलेंस या रेजिलेंस ऑफ द बॉडी कह सकते हैं कि मतलब वो उसको रिसिस्ट करती है। रिसिस्ट करने की वजह से क्या होता है, उसमें एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है जो उस वर्क डन, जो आपका डिफॉर्मेशन उसका अपोज करती है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज द बेसिक। सो वी कैन से द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन बाय द लोड विच काजेज डिफॉर्मेशन। जो डिफॉर्मेशन होता है उसके जो है आपके अपोजिट है और वो इसके बराबर होगा। तो यहां पर हम चीजें ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्सियल लोडिंग हो या बेंडिंग मोमेंट हो, तो उस केसेस में जो स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टोर होगी वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई एक आपका मेंबर है, कोई मेंबर ये है जिसमें W लोड हमको लगाया जाना है। जब हम इस पर W लोड लगाते हैं तो ग्रेजुअल क्या इसका डिफॉर्मेशन होगा, इसके शेप साइज में चेंजेस होंगे और ये W, जैसे ये इसका सेक्शन ये है, यहाँ सेक्शन थोड़ा चेंज होकर के आपका W की लोडिंग लग गई। तो इसमें वर्क डन क्या है कि इसने वर्क क्या डन किया, वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, इक्वल टू एवरेज लोड, लोडिंग एवरेज लोड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, दैट इज एवरेज लोड इज हाफ। क्यों? क्योंकि ये आपका ग्रेजुअल हो रहा है। तो यहां क्या है, 0 से लेके W स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 0 प्लस W बाई 2 किया हमने। तो 0 प्लस W बाई 2 करने से हाफ W आपका आ गया, जिसकी वजह से आपका वर्क डन हाफ W इंटू लेमडा हो गया। अब हम इलास्टिक जो हमारी बॉडी है उसके बारे में पढ़ें तो क्या, मान लीजिए फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो S है, यस फोर्स है जो इंटरनल डेवलप हो जाता है, इंटरनल। तो इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स बाय एरिया, दिस इज योर स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई,
इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेस कितना है, एस बाई ए इंटू ई इक्वल्स टू आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन किसके बराबर होता है, स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एल। डेल्टा एल अपॉन एल मतलब स्मॉल जो डिफॉर्मेशन है डिवाइडेड बाई एल, इसलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपका एस एल अपॉन ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस इज द थिंग विच इज डेवलप इन स्ट्रेन। स्ट्रेन की वजह से आपका जो डिफॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा बाई एल, दैट इज डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाई एल। व्हाट इज डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाई एस एल बाई ए के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो एक्सटर्नल लोड W है वो S के बराबर होगा। जितना आप लोड लगाओगे उसके अपोजिट में एस जे आपका डेवलप हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, या स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन, तो वर्क डन क्या है, ये क्या है, हाफ W इंटू लेमडा है। तो हाफ W की जगह S इंटू लेमडा हो जाएगा। दिस इज योर S। तो S की जगह वैल्यू आप रख दीजिए, S बराबर साइड S, लेमडा कितनी है, लेमडा एस एल अपॉन ए। तो हाफ इंटू S इंटू एस एल अपॉन ए। एस एल अपॉन ए माने एस स्क्वायर एल अपॉन ए 2a, ये इसके बराबर हो गया। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी फॉर द होल बॉडी। अगर ये पर यूनिट वॉल्यूम करें, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू एल, v इक्वल्स टू a इंटू एल। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज आपका हो जाएगा दिस वन सिचुएशन 1 डिवाइडेड बाय ए एल, दैट इज एस स्क्वायर एल अपॉन 2a डिवाइडेड बाय 1 बाई ए एल। तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एल एल कैंसिल हो गया इंटू ई। तो कितना हो गया, दैट इज एस अपॉन ए का होल स्क्वायर 2e 1 बाई 2e। तो दैट इज आपका एस अपॉन ए इक्वल टू एफ, दिस इज एफ स्क्वायर अपॉन 2e। इज योर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एफ स्क्वायर। एफ इज स्ट्रेस, एस अपॉन ए इज स्ट्रेस, एस अपॉन ए इज स्ट्रेस हमने यहां लिखा है। तो एफ स्क्वायर अपॉन 2e के बराबर हो जाएगा। तो स्ट्रेस एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग पर यूनिट वैल्यू इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एफ स्क्वायर अपॉन 2e। तो एक डायरेक्शंस में अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो स्ट्रेन एनर्जी, तो ये सिंपल फार्मूला एफ स्क्वायर अपॉन 2e का इस्तेमाल करेंगे। तो एफ स्क्वायर अपॉन 2e क्या है, ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम है, ए इंटू एल से इसको डिवाइड किया गया है। दिस इज वन आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल हमारा क्या होगा कि हम थोड़ा सोचें कि अगर ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एक्सियल लोडिंग है, अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल लोडिंग जो आपकी हो वो मोमेंट की वजह से हो। आप मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन है, आपका मोमेंट लग रहा है, मान लीजिए दिस बॉडी में इस तरह से, ये आपका बॉडी है, सपोज करिए यहाँ मोमेंट लग रहा है, यहाँ मोमेंट लग रहा है आपका। तो क्या हुआ, किसी सेक्शन में आप लेंगे तो ये क्या है, आपने एक डिस्टेंस लिया ds डिस्टेंस आपने एक्वायर किया। तो यहाँ क्या है कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी यहाँ पर आपकी है, जो यू कैन से सम सिलेंड्रिकल बॉडी इज हियर इन दिस वे विच इज बिहेविंग, यहाँ पर इसका समथिंग वैल्यू होगा, जो दिस इज मान लीजिए 1 है आपका सेक्शन, दिस इज आपका 2 सेक्शन है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो ds के बराबर होगी। तो आप यहां देखोगे, अगर आप स्ट्रेस डायग्राम या ड्रा करना चाहो
तो इसमें क्या होता है, जैसे आप ड्रा करेंगे यहां से, तो यहां क्या होगा, दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। अगर ये F है और ये आपका डिस्टेंस y है, ठीक है, y है, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर क्या होगा, या आप लिख सकते हैं m बाई आई इक्वल टू f बाई वाई, किसी भी एलिमेंट्स के किसी पोजिशंस के लिए। तो f क्या हो गया, f इक्वल टू एम वाई अपॉन आई। दिस इज वन इक्वेशंस, f की वैल्यू जो है एम वाई अपॉन आई के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप ध्यान दो तो इसका मतलब यह हुआ कि जो स्ट्रेन एनर्जी हम स्टोर करते हैं वो किसके बराबर होगी, दैट इज दिस इज योर एफ, दिस इज योर एफ स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस एम वाई अपॉन आई है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे तो क्या है, एफ स्क्वायर अपॉन 2, तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम वाई अपॉन आई को होल स्क्वायर इंटू अनुपान 2 के बराबर हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो कि इसका वैल्यूमेट्रिक प्रेजेंटेशन क्या है, वैल्यूम क्या होगा, दैट इज डीएस और एरिया डीए हो तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लीजिए इस सेक्शन को, अगर इसका सेक्शन डीए है मान लीजिए सिलेंडर का, तो डीएस इंटू डीए जो है इसका हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी टोटल एनर्जी यहां से 1 से 2 तक स्टोर करो या फुल बॉडी को स्टोर करो तो ये स्टोरेज होगा 1 to 2, ठीक है, और क्या होगा, एम वाई अपॉन आई का होल स्क्वायर इनटू ये पूरी एनर्जी थी पर वैल्यूम थी, तो वैल्यूम के क्या किया, डीए इंटू डीएस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बीम, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बीम। तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज, इसको खोलेंगे इंटीग्रेशन, दैट इज एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू डी ए इंटू डी एस अपॉन 2e के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां आप देखोगे एम आई क्या होता है, दिस आई इज हाउ मच, ए इंटू वाई स्क्वायर, यू कैन से ए इंटू वाई स्क्वायर, आई इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर। सो दिस इज योर डी ए इंटू वाई स्क्वायर, dA into y square. dA into y square is equal to your I. So this volume integration के साथ will give you I. So this will be integration अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, this is y square into dA. So this will be m square into I, यहां पर आ गया 2AE, ये आ गया into ds. एम स्क्वायर, दिस बिकेम आई से कट गया तो ये क्या है, एम स्क्वायर डी एस अपॉन 2 EI या आई। सो योर स्ट्रेन एनर्जी विल बी, स्ट्रेन एनर्जी किसके बीच में हो सकती है, इंटीग्रेट करोगे आप पर 0 से लेके L तक कर सकते हो आप, पूरी लेंथ तक का अगर सेम यूनिफॉर्म इक्वेशन है, एम स्क्वायर इंटू डी एस upon 2EI. This is your strain energy stored in bending moment. Bending moment में जो आपकी strain energy होगी वो इस तरह से आपका वैल्यू में आएगी। तो ये हमारा दो एप्लीकेशंस हैं जिसमें एक हमने लोडिंग के लिए किया था और एक जो है हमने बेंडिंग मोमेंट के किया था, तो उसमें इस तरह के हमारे स्टोरेज में आएगा। अगर कहीं फाइंड आउट करना ds इज डिस्टेंस या dx इसके रिस्पेक्ट में हम लेंथ है इंटीग्रेट करेंगे और जो भी मोमेंट होगा उसकी इक्वेशन से स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दो आर्टिकल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम समझते हैं कि आपको ये थोड़ा सा विजुलाइज हुआ होगा और आगे इस पर हम काम करेंगे। तो थैंक यू फॉर
attending class. Thank you very much.